दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले इस सीजन में यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में किसान भाई बेमौसमी सब्जियां लगाकर करीब 3 गुना तक एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। यानी कि लाखों का मुनाफा आने वाले इस सीजन में सब्जियों की खेती से किसान भाई कर सकते हैं अगर कुछ बेमौसमी सब्जियों की खेती करते हैं। जहां पर इन सब्जियों के मंडी भाव आपको 20 से 25 रुपए केजी तक मिलते हैं, उन्हीं सब्जियों को आने वाले इस सीजन में किसान भाई अगर लगाते हैं तो करीब 60-70 रुपए तक के मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपकी फसल मार्केट में सबसे पहले पहुंचे तो आप उससे कितना कमा सकते हैं। आज हम जिस सब्जी फसल के बारे में बात करने वाले हैं वो इस समय के लिए एक बेमौसम सब्जी फसल है। इसको अगर आप किसान भाई आने वाले सीजन में लगाते हैं 3 गुना तक एक्स्ट्रा आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। थोड़ी अलग तरीके से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन भी काफी जोरदार आने वाले सीजन में इस फसल से आपको मिल सकता है। यानी कि जबरदस्त मुनाफा आने वाले सीजन में इस सब्जी फसल को लगाकर आप कमा सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारियां इस फसल के बारे में आपको मिलने वाली है। कौन सी फसल है, कब तक आपको इसकी बुआई करनी है आपके एरिया में, ताकि ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप निकाल सकें। इस फसल के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आने वाले इस सीजन में जो किसान भाई बेमौसमी सब्जियां लगाकर और रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना चाहते हैं तो आने वाले इन दिनों में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्यों भिंडी आने वाले सीजन में आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है और कितना खर्चा होगा, कितना नेट प्रॉफिट भिंडी की फसल से आप निकाल पाएंगे। अब आप में से काफी किसान भाई सोचेंगे यार भिंडी तो गर्मियों में उगाई जाती है, लेकिन नहीं, कुछ एक राज्यों में या ज्यादातर राज्यों में इसकी अगेती खेती जो होती है वो सर्दियों में की जा सकती है। लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और लगाने का समय आपको सही पता होना चाहिए। फिर भिंडी से काफी जोरदार कमाई आने वाले सीजन में आप कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पे लगाई गई भिंडी जब आपकी मार्केट में जाएगी उस समय पे भिंडी की जो आवक होगी मंडियों में वो आपकी पहली आवक होगी, या आप यूं कह सकते हैं कि मंडियों में उस समय पे भिंडी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि गिने चुने इक्का दुक्का किसान वहां पे भिंडी लेके पहुंचेंगे, इसलिए करीब 60-70 रुपए के मंडियों में इसके मंडी भाव जो है वो देखे जाते हैं। ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिनमें भिंडी की खेती नवंबर माह से ही जो है अगेती खेती जो है वो शुरू कर दी जाती है, जहां पे ठंड ज्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन हम अपने इलाकों में भी इसको लगा सकते हैं। अपने इलाकों में 10-15 दिन लेट लगती है, बाकी जैसे गुजरात हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं, बाकी राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं उदयपुर, कोटा वगैरह में, वहां पर आप नवंबर माह से इसकी बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से हैं तो इन राज्यों में आप जो है इसकी अगेती खेती जो है वो दिसंबर माह से इसको लगाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दिसंबर माह से लगातार आप इसकी खेती फरवरी मार्च माह तक कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अगेती खेती अगर आप करेंगे तो सबसे ज्यादा मंडी भाव भी आपको ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप दिसंबर महीने में भिंडी लगाते हैं तो दिसंबर में इसको लगाने का जो तरीका है वो काफी डिफरेंट होता है। काफी अलग तरीके से आपको इसको लगाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भिंडी की फसल से आप निकाल सकें। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस लगाने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप गर्मियों में या सीजन में इसकी खेती करते हैं तो उससे थोड़ी अलग तरीके से इसको लगाई जाएगी। बाकी आप में से कौन कौन किसान भाई इससे पहले भिंडी की खेती करते आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा एक बार। देखिए, भिंडी अगर आप दिसंबर माह में लगाते हैं तो इसके लिए बेड बना के आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च भी इसमें आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि भिंडी एक गर्मियों की फसल है और सर्दियों में अगर आपको इसको ठीक से सर्वाइव करवाना है, ठीक से ग्रो करवाना है, ठीक से उत्पादन इसका लेना है तो टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो या तो ग्रीन हाउस में इसकी खेती हम करें, और ग्रीन हाउस हर किसान भाइयों के पास में नहीं होता है तो हम क्रॉप कवर से इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर हमें बेड बनाकर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसकी खेती करनी पड़ेगी। तो 3-3 फीट की दूरी पर हमें बेड बनाने हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक मल्च भी लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। प्लास्टिक मल्च के कई सारे फायदे आगे चल के आपको मिलेंगे। खरपतवार से तो छुटकारा मिलता ही है, सिंचाइयों पे भी काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है। लेकिन सर्दियों में अगर हम प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करते हैं तो बेड का जो टेम्परेचर होता है वो काफी हद तक मेंटेन रहता है। ऊपर से हम क्रॉप कवर लगा देंगे। कहने का मतलब है क्रॉप कवर लगने के बाद हमारी फसल का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से नीचे नहीं रहने चाहिए। 10, 11, 12 डिग्री तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बने रहने चाहिए और मैक्सिमम टेम्परेचर 25-30 डिग्री के आसपास रहने चाहिए। तो भिंडी आपकी जो है अच्छे से ग्रो कर जाएगी और सबसे पहले आपको इसका उत्पादन मिलेगा। उत्पादन देखिए, अलग अलग राज्यों में आपका लगाने के तरीकों पर
पे भी डिपेंड करेगा, थोड़ा मौसम पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे मैंने आपको पहले इलाके बताए थे, उनमें इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी जल्दी आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे ठंड कम पड़ती है और जल्दी खत्म हो जाती है, तो वहाँ पे इसका उत्पादन जनवरी माह से निकलना शुरू हो जाता है। हमें इसका जो उत्पादन है वो फरवरी माह से मिलना शुरू होगा, लेकिन हमें इसकी बुआई दिसंबर माह में करनी है और उन क्षेत्रों में इसकी बुआई जो है वो नवंबर माह से शुरू कर दी जाती है। वैसे तो भिंडी लगाने के बाद में मैक्सिमम 40-45 दिन में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन सर्दियों में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है। दोस्तों, भिंडी किसान भाई, जो नए किसान भाई होते हैं, वो काफी ज्यादा लापरवाही कर देते हैं। जैसे बीज की बुआई कर देते हैं और क्रॉप कवर बाद में लगाते हैं, 2-3 दिन का गैप दे देते हैं, या ये सोचते हैं कि अंकुरण होने के बाद हम क्रॉप कवर लगा देते हैं। तो थोड़ा सा नॉलेज की कमी की वजह से ऐसा कर देते हैं, तो इससे आपके बीजों का जमाव नहीं होगा। तो जिस दिन आप बीजों की बुआई करें उसी दिन क्रॉप कवर से उसको आपको कवर कर देना है ताकि जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। भिंडी की सबसे अच्छी वैरायटियां, एडवांटा की राधिका वैरायटी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक आती है सिजेंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। 2 वैरायटियाँ नुमेंस की आती हैं, एक तो नुमेंस की सिंघम के नाम से आती है और एक नुमेंस की ही सम्राट के नाम से आती है। ये भी दोनों काफ़ी शानदार वैरायटियाँ हैं, अगर आपको मिल जाए तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। VNR की जानवी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से 5-6 वैरायटियाँ हैं जिनका आप आने वाले सीजन में चुनाव करके और भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। और दोस्तों, आने वाले सीजन में भिंडी की खेती से किसान भाई कितनी कमाई कर सकते हैं, तो देखिए, अगर हम सामान्य सीजन में यानी कि सीजन में इसको लगाते हैं तो करीब इसका उत्पादन 60 से 80 क्विंटल तक हमें मिल जाता है अगर अच्छे तरीके से इसकी खेती करते हैं। और अगर ऑफ सीजन में इसकी खेती करते हैं यानी कि दिसंबर, नवंबर, जनवरी में इसकी खेती अगर हम करें तो लगभग हमारा जो उत्पादन है वो 50 से 60 क्विंटल तक निकलता है, क्योंकि बेमौसमी जो हम सब्जियां लगाते हैं उनमें से कुछ सब्जियों का उत्पादन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन भाव 3-4 गुना तक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जहाँ पे सीजन में 20-25 रुपए के भाव मिलते हैं तो अब हमें 60-70 रुपए तक के मंडी भाव जो है वो मिल सकते हैं। तो करीब 50 से 60 क्विंटल तक हमें उत्पादन मिल जाएगा अगर आने वाले सीजन में इसको लगाते हैं। मंडी भावों की बात करें तो 40 से 60-70 रुपए तक के मंडी भाव इसके रहते हैं। बीज का आप 50 रुपए के मंडी भाव अगर हम लेके चलें तो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए तक का उत्पादन जो है वो हमारा होता है, जिसमें से 50 से 60 हज़ार रुपए तक का अगर हम खर्चा निकाल दें 1 एकड़ का, जिसमें आपका क्रॉप कवर भी शामिल है, टोटल खर्चा 50 से 60 हज़ार का अगर हम निकाल देंगे तो भी 2 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट भिंडी की फसल आने वाले सीजन में हमें आसानी से देके जा सकती है। कि दोस्तों, इसमें मुनाफे के जो चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों भिंडी की फसल आपको आने वाले सीजन में ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकती है, तो इसका यही कारण है क्योंकि भाव इसके काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे आपको, क्योंकि जिस समय पर आपकी भिंडी तैयार होगी उस समय पर भिंडी फ्रेश जाएगी आपकी मंडियों में, मतलब क्योंकि माल की आवक किसी भी साइड से नहीं हो रही होगी, सिर्फ गिने चुने किसान लेकर पहुंचेंगे इसको, क्योंकि अगेती सब्जियां हर कोई किसान भाई नहीं लगा पाते। एक तो इसमें बजट ज़्यादा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा जाता है, दूसरा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब रिस्क सिर्फ हमारे दिमाग का रहता है और कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। रिस्क को हम सिर्फ इसलिए समझते हैं क्योंकि इसमें लागत थोड़ी सी ज़्यादा आती है, तो लगाने से पहले थोड़ा सा हर किसान भाई जो है वो 10 बार सोचते हैं कि यार इतने पैसे लगा रहे हैं, पता नहीं उत्पादन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मंडी भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये होता है। बाकी मंडी भाव श्योरिटी रहती है एकदम, अगेती सब्जियों के मंडी भाव हमें मिलते ही मिलते हैं। तो मंडी भाव काफ़ी जोरदार मिलने की वजह से इस समय लगाई गई भिंडी आपको ज़्यादा कमाई करके दे सकती है सीजनली भिंडी के मुकाबले में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इससे पहले कौन कौन किसान भाई भिंडी की खेती कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।